जय माता दी, जय श्री राधे कृष्णा। बीच में काफ़ी गैप हो जाने की वजह से अब मैं कंटिन्यू आपके सामने कुछ ना कुछ प्रस्तुत कर रहा हूँ। आपका जो आज का जो विषय है वो पुनर्जन्म का, और पुनर्जन्म ऐसा वैसा नहीं, एक अनोखा। जब आप स्टोरी सुनेंगे आपको खुद लगेगा शायद आपने की और भी घटनाएं सुनी होंगी, और शायद हो सकता है ये भी घटना सुन रखी हो। ये सच्ची घटना है एक, और इस सच्ची घटना को जब आप पूरा सुनेंगे आपको लगेगा, क्योंकि मैं ही इस पर मैंने काफ़ी स्टडी की, मेरे को किस तरह से ये प्रस्तुत करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पुनर्जन्म की एक ऐसी अनोखी व सच्ची घटना है जिसके लिए जो भारत के साइंटिस्ट हैं, के अलावा अमेरिका की वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने भी टीम पहुंची थी, और उस टीम ने इस पर दोनों ही पक्षों पर पूरा शोध किया, और शोध करने के बाद में उन्होंने इस पुनर्जन्म की घटना को अनोखा और सच्चा माना। तो इस क्या थी वो घटना और क्या थी कहानी, ये तो अमेरिका से वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने आकर उस पर शोध किया, उसका पूरा पता किया। आखिर वो उत्तर प्रदेश में पहुंचे, कैसे पहुंचे, ये सारा आपको इस घटना में पता लगेगा, इस सच्ची कहानी में पता लगेगा। तो अपने उत्तर प्रदेश में एक जगह आपने सभी ने सुनी होगी, प्रसिद्ध जगह है वो भी। तो उत्तर प्रदेश इटावा जिला में एक गांव है शरीफपुरा। वहां के एक गरीब परिवार जो था में सन 1968 में एक कन्या का जन्म हुआ। 3 ही लोगों का परिवार था और गरीब था। कन्या का जन्म हुआ, उस कन्या का नाम सुमित्रा। तो शरीफपुरा जो गांव था वो बहुत पिछड़ा हुआ था, कोई रोजगार के साधन नहीं थे, कुछ नहीं था। मजबूरी में सुमित्रा के पिता दिल्ली चले जाते हैं, कमाने चले जाते हैं, और कुछ सालों के बाद सुमित्रा की मां की डेथ हो जाती है। डेथ हो सुमित्रा के जो कजिन है, तहेरे भाई हैं, वो ताऊ के यहाँ रहने लगी, और ताऊ ने ही उसका पालन पोषण किया। और सुमित्रा के जो पिता थे, आर्थिक मजबूरी में उनको बाहर अपना कामकाज करना पड़ा, रोजगार की वजह से उनको बाहर रहना पड़ा। और उसके बाद मजबूरी में 13 वर्ष की उम्र में ही, 13-14 साल की उम्र में उस सुमित्रा की शादी हो गई। और शादी जो थी वो जगदीश सिंह के एक युवक ही था। तो वहाँ सुमित्रा के जो सास ससुर हैं, पति हैं, सभी का बहुत था, लेकिन रोजी रोजगार का कोई साधन ना होने की वजह से जो सुमित्रा के पति थे वो भी बाहर नौकरी करने चले जाते हैं, अपना कामकाज की तलाश में चले जाते हैं, और बाहर वो कमाने लगते हैं। इधर सुमित्रा के एक पुत्र का जन्म होता है, बेटे का जन्म होता है। बेटे का जन्म होना उसके लिए इतना अच्छा महसूस कराता है कि जब पति देखी घर पर नहीं हो, और बेशक बाकी पूरा परिवार होता है, मन बढ़ता है, लेकिन जब एक संतान हो जाती है, और तो उसके जो पुत्र होता है, पुत्र के लिए वो कलेजे से लगाए घूमती है अपना, और उस तरीके से बच्चे को बहुत अच्छा लालन पालन पोषण करती है। कुछ समय बाद समय बीतता है, और कुछ समय बाद उसको कुछ इस तरीके के अटैक अथवा कुछ ऐसे दौरे पड़ने लगती हैं
जिससे दांतों का किटकिटाना और हाथ पांव पूरा अकड़ जाना, इस तरीके से उसको ये सब कुछ होने लगा। और यहाँ तक कि देखिए 1968 में उसका जन्म हुआ था और 13-14 साल की एज में, यानी लगभग 1982 की एज में उसको शादी हो गई। और 1982 में शादी होने के बाद में उसके बेटा हुआ। बेटा थोड़ा जब घुटने के बल चलने लगा थोड़ा सा उस तरीके से, तो उसको ये जो दौरे पड़ने लगे थे, एक बार तो ऐसा दौरा पड़ा कि वो कुएं पर पानी भरने गई थी और कुएं पर पानी भरने के बाद में देख रही है और अजीब सी एक्टिविटी कर रही है, बेटे को घूर के देख रही है। उसके बाद में जब उसका वो दौरा समाप्त होता है, लोग उससे चर्चा करते हैं क्या हुआ, तो वो और लोगों से पूछती है कि आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, तुम लोग मुझे क्यों ऐसे देख रहे हो। तो सब लोग बताते हैं कि तुम ऐसे कुछ अलग हरकत कर रही थी। और यहाँ तक कि उसने 16 जुलाई 1985, जुलाई का महीना था, 16 तारीख थी सन 1985 को, पता नहीं कैसे बोल दिया कि 19 जुलाई को मेरी डेथ हो जाएगी। क्या था, उससे काल बुलवा रहा था क्या था। तो 19 जुलाई यानी केवल 3 दिन बाद 16 जुलाई को उसने बोला था और 19 जुलाई की ये बोल दिया कि मेरी डेथ हो जाएगी। इसको दौरे वगैरह पड़ने लगे थे। तो पति भी जो बाहर कमा रहा था वो घर पे आ गया था और घर पर आने के बाद में जो जगदीश सिंह थे उसके पति, वो अपनी पत्नी से पूछते हैं कि तुमने क्यों बोला ये वो, तो उसको कुछ पता ही नहीं कि मैंने कुछ ऐसा बोला है। बाद में जब 19 जुलाई आती है तो वो अपनी पति की बातों को समझ करके सुन करके कोई भी ऐसी क्रिया नहीं करती है जीवन का खतरा हो, जैसे कुएं पर जाना या कोई भी ऐसा काम जिससे, या कहीं ऊपर चढ़ने पर भी कोई घटना हो सकती है। तो उसने वो सब कुछ त्याग दिया, कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे जीवन पर जरा सी भी कोई ऐसा संकट आए। लेकिन जो होनी होती है वो होती है। दूसरा चीज 19 जुलाई का अगर उसने बोला तो कैसे बोला, उसने खुद तो बोला नहीं, अपने होशो हवास में नहीं बोला। 19 जुलाई की शाम को उसकी डेथ हो जाती है। और इस कहानी में आगे बहुत कुछ सस्पेंस और बहुत अनेकों मोड़ ऐसे आएंगे जो आपको सुनने में, यानी मुझे ही इसको समझने में एक अजीब सा महसूस हुआ था। तो आगे का मैं बताता हूं। उसके पति और परिवार ने, जब 19 जुलाई की शाम को उसको डेथ हो गई तो उसकी जो पति हैं और परिवार हैं उन्होंने उसकी डेड बॉडी को जैसे श्रृंगार करते हैं, लेडीज को कपड़े वगैरह पहनाना, वो सारा कुछ उन्होंने किया। और अंतिम क्रिया के लिए पूरी तैयारी भी हो गई। उधर जो चिता थी वो भी सज गई उसकी। लेकिन उसी दौरान अचानक सुमित्रा को फिर से दौड़ा पड़ा और ऐसा दौड़ा पड़ा कि वो उसकी चीख निकली, बहुत बुरी तरह से उसकी चीख निकली। सभी लोग एकदम चक्कर में पड़ गए, सब अचंभित रह गए। और उसकी चीख के साथ में एक अलग तरह की क्रिया हो गई, सब कुछ बदल गया। आप सोचेंगे क्या बदल गया, वो इस आगे की कहानी में आपको समझ में आएगा। तो जब वो चीख निकलने के बाद में होश में आती है, उसके पति सामने आते हैं, सास ससुर सामने आते हैं, तो वो कहती है अरे मैं कहाँ हूं, ये कौन है। पति ने बड़े प्यार से कहा, समझाया
कि तुम अपने घर पे हो, कहीं नहीं हो, कोई हॉस्पिटल नहीं है, कुछ भी नहीं है, अपने घर में हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोली तुम कौन हो? उसने अपने पति को, मतलब कहने का यह है कि उसके अंदर जो अपना सब चला गया है, और यहां तक कि जिस बेटे को कलेजे से लगाए घूमती थी उस बेटे को भी पहचानने से मना कर दिया। और बीच में थोड़ी रुकावट आ गई, उसके लिए क्षमा चाहूंगा, लाइट वगैरह चली जाने से। तो अपने पति पर भी बुरी तरह से चीख पड़ी, और क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं है कौन क्या है क्या नहीं है, अपने बेटे को भी नहीं, उसके बेटे को सामने लाया जाता है कि इसको तो तुम जैसे कलेजे से लगाए घूमती हो, इसको तो प्यार करो कम से कम। बोली नहीं, मेरा बेटा कहाँ है ये? और सब कुछ बदल गया वहाँ पर पूरी तरह से। वो जीवित तो हो गई, लेकिन जो सुमित्रा का रोल निभा रही थी वो उस तरीके से सुमित्रा वाला कोई चीज ही नहीं थी। उसके बाद में उसने एक दिन बाद लेटर लिखा, और वो भी इंग्लिश में लिखा, जबकि सुमित्रा इंग्लिश लिख भी नहीं सकती थी, पढ़ भी नहीं सकती थी। इंग्लिश में लेटर लिखा और अपने पति से बोला कि जाओ इसको पोस्ट कराओ। पति गए, खाने का जो लेटर बॉक्स लगा होता है उस लेटर बॉक्स में उस चिट्ठी को डाला। ये क्रम लगातार 3 महीने तक चलता रहा, और कभी 2 दिन बाद, कभी लगातार, कभी 4 दिन बाद, इस तरीके से वो एक चिट्ठी लिखती और अपने पति जगदीश सिंह को देती। जगदीश सिंह उसको लेटर बॉक्स में डाल देते। तो 3 महीने के बाद में क्या होता है कि अचानक गांव में एक व्यक्ति ऐसी अजनबी महिला का पता लगाता है कि यहाँ कोई ऐसी महिला है जो थोड़ा अजीब तरह की हरकत करती है। ऐसी कोई महिला है, उसके बारे में गांव में जानना चाहा। तो वो गांव के लोग उस घर पे पहुंचा देते हैं उनको, लेकिन उनका पति देखते हैं और वो पूछते हैं भाई आप कौन हो? अगर कोई है भी तो आप कौन हो? तो वो बताते हैं कि मैं एक लेक्चरर हूं, मेरा नाम रामसिया त्रिपाठी है, और वो जो रामसिया त्रिपाठी लेक्चर है वो इटावा में ही दिव्यापुर जगह पड़ती है, या दिव्यापुर मोहल्ला है, वहाँ के रहने वाले होते हैं। तो दिव्यापुर से उस जो शरीफपुरा गांव है उसकी 80 किलोमीटर की लगभग दूरी है। और रामसिया त्रिपाठी का नाम जैसे ही उस सुमित्रा के कानों में जाता है, सुमित्रा दौड़ के बाहर को आ जाती है, और बाहर आने के बाद में वो उन रामसिया त्रिपाठी से गले लग जाती है। गले लग जाने के बाद में रोने लगती है, और जब पापा कह के बोलती है तो रामसिया त्रिपाठी चौंक जाते, बोली तू पापा मुझे क्यों कह रही है भाई? तो उसने बोला पापा मैं सुमित्रा नहीं, मैं शिवा त्रिपाठी हूं, आपकी बेटी। ये सुन के वो चौंक जाते हैं और वो समझने की कोशिश करते हैं कि तू ऐसा क्यों कह रही है, तू तो, मैं तुझे जानता भी नहीं, और तू अगर मेरी बेटी है, शिवा का तू बता रही है,
तो तू कैसे शिवा है, मैं कैसे मानूं? तो सभी लोग जो भी थे वो सब चक्कर में पड़ गए, कुछ समझ नहीं पाए। जो बचपन से अब तक सुमित्रा थी वो लेक्चरर रामसिया त्रिपाठी से बोली, पापा आप मेरी राइटिंग को नहीं पहचान पाए? जो मैंने आपको लेटर लिखे थे, उन लेटर को देख करके आपको मेरी राइटिंग भी समझ नहीं आई? फिर वो जो रामसिया त्रिपाठी हैं लेक्चरर, वो ध्यान दौड़ाते हैं और उनको ध्यान आता है अपनी बेटी की राइटिंग, क्योंकि ऐसे कौन ध्यान देगा? जब कोई खास वजह हो तभी इतना ध्यान दिया जाता है। तो उनका जब दिमाग लगाया तो उनको लगा कि हाँ, राइटिंग तो मेरी बेटी जैसी ही थी जो लेटर मेरे को मिलते थे। तो वो जो लेक्चरर हैं रामसिया त्रिपाठी जी बोले, ठीक है, तुम्हें अगर इतना पता है तो तुम्हें अपनी बाकी कुछ यादें भी होंगी। और जो लेक्चरर रामसिया त्रिपाठी हैं उन्होंने अपना एक सूटकेस लेकर के आए थे। सूटकेस में से एक एल्बम निकाली और एल्बम निकाल करके उन्होंने शिवा त्रिपाठी की हाथ में दी। और वो एल्बम कोई और नहीं थी, उसमें शिवा त्रिपाठी की शादी की एल्बम थी। उसमें कुछ एक और भी फ़ोटो थे, शिवा त्रिपाठी के बाद के भी, कुछ शादी के बाद के भी फ़ोटो थे जो लेक्चरर सियाराम त्रिपाठी की बेटी शिवा त्रिपाठी, जिसका वो नाम ले रही थी, तो उनकी शादी की एल्बम निकाल करके जब सुमित्रा को हाथ में दिया तो उसने बोला, देखिए ये तो आप ही हैं, मेरे पापा हैं और ये मम्मी हैं। और उसमें उसने सभी को वो बताया कि ये मेरे देवर हैं, ये मेरे मम्मी हैं, ये पापा हैं, ये भाई है और ये मेरे पति छेदीलाल हैं, जो सियाराम त्रिपाठी के दामाद थे, यानी शिवा त्रिपाठी के पति थे। उसके लिए वो कह रही है, ये छेदीलाल है, ये मेरा पति है और ये मेरे देवर हैं। इस तरीके से सभी का उसने नाम बताया। लेकिन एक फोटो पर आकर के उसकी उंगली रुक गई, उसका नाम उसने नहीं ले पाई और वहाँ वो चुप हो गई। चुप होने की वजह फिर उन्होंने पूछा, जो उसके पापा शिवा त्रिपाठी के जो पापा थे, जिसको वो अपना पापा बता रही थी सुमित्रा, तो वो पूछने लगे, बोले बोले ये लेडीज पे तुमने उंगली रखी है, ये कौन है, इसका भी बताओ। तो उसने बताया, वो बोली ये मेरी ननद है और इसी ने 18 जुलाई 1985 को, यानी 19 जुलाई को इसकी इधर डेथ हुई है सुमित्रा की, 18 जुलाई 1985 को वो घटना बता रही है कि 18 जुलाई 1985 को शिवा त्रिपाठी, एक तरीके से वो शिवा त्रिपाठी की आत्मा सुमित्रा में पहुंच गई। ये समझ में आया मेरे भी, जो मैंने स्टडी की। तो 18 जुलाई की वो घटना बता रही है, सुमित्रा बता रही है शिवा बन करके, कि 18 जुलाई 1985 को मेरा कत्ल किया था। ये वही तारीख के लिए, मतलब जो सुमित्रा को जो दौड़ा पड़ा था और सुमित्रा ने जो तारीख बताई थी 19 जुलाई की, 19 जुलाई से ठीक एक दिन पहले की बात है। और 18 जुलाई को वो बता रही है कि इसने मेरा कत्ल किया था, इसने मेरे सिर में एक पत्थर मारा था। तो और मैं बेसुध हो गई थी। ये सुनकर जो लेक्चरर सियाराम त्रिपाठी हैं, रामसिया त्रिपाठी या सियाराम त्रिपाठी हैं, वो जोर से सुमित्रा अथवा शिवा को गले लगा लेते हैं, क्योंकि जब सारी चीज़ उन्होंने बता दिया तो उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि ये मेरी जो बेटी की आत्मा है वो इसके अंदर आ गई है। और बोले तुमने
एक एक बात सही बोली है। सभी भौचक्के रह गए वहाँ पर, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि ये सुमित्रा है या शिवा, क्या कहानी है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो जो लेक्चरर रामसिंह त्रिपाठी हैं, पूरी घटना बताई उन्होंने बताया कि 24 अक्टूबर 1962 को मेरी बेटी शिवा का जन्म हुआ था। अब वो अपनी बेटी के बारे में बता रहे हैं। और इटावा में ही दिव्यापुर मोहल्ले में जन्म हुआ था इसका 1962 को शिवा का। शरीफपुरा गांव है वो 80 किलोमीटर की दूरी पर है दिव्यापुर से, अथवा इटावा से 80 किलोमीटर की दूरी है। दोनों एक दूसरे के परिवार को नहीं जानते थे, क्योंकि शिवा एक ब्राह्मण परिवार से थी और सुमित्रा ने एक गरीब ठाकुर परिवार में जन्म लिया था। शिवा को उस दौर में लेक्चरर सियाराम त्रिपाठी ने ग्रेजुएशन कराया था। उस समय आप समझिए, ग्रेजुएशन कराया था। जब शिवा 18-19 साल की हो गई तो उसकी शादी छेदीलाल से कर दी। अगले 5 साल के अंदर शिवा को 2 बेटे हुए, रिंकू और टिंकू नाम था उनका। जो शिवा है, शिवा के बराबर उस परिवार में कोई पढ़ा लिखा ना होने की वजह से आपस में एक जलिस होती है, जो जलने की भावना होती है, उस तरीके से लोग उससे चिढ़ते भी थे और कॉम्प्लेक्स थे पारिवारिक लोग। दूसरा, शिवा की आर्थिक स्थिति अच्छी थी। शिवा के जो पापा हैं उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी, तो इसलिए भी कुछ ना कुछ एक डिमांड टाइप की बनी रहती थी। ननद का रवैया तो बिल्कुल ही ठीक नहीं रहता था, जिसका उसने फोटो पे जो उंगली टच करके बताया था कि इसने मेरे सिर में पत्थर मारा था। तो एक दिन 1985 को किसी रिश्तेदार ने आकर खबर दी कि शिवा ने खुदकुशी कर ली है। उसकी लाश रेलवे ट्रैक पर मिली है। बदहवास, जो लेक्चरर सियाराम त्रिपाठी का परिवार था, वो बदहवास होके वहाँ के लिए भागा। उस समय बेचारे जो लेक्चरर सियाराम त्रिपाठी हैं, रामसिंह त्रिपाठी हैं, वो शहर के बाहर थे भी नहीं। वहाँ जाकर देखा तो रेलवे लाइन के बीच बॉडी रखी है। बॉडी कहीं से भी कटी भी नहीं थी और सिर्फ सर पर कोई भारी चोट थी। ससुराल वालों ने लेक्चरर सियाराम त्रिपाठी का इंतजार किए बिना अंतिम संस्कार दिया, क्योंकि जो गलत होता है ना, वो भेद ना खुले उसके लिए भी अपना उस तरीके से अंजाम देने की कोशिश करेगी, किसी को पता भी ना लगे। लेकिन ऐसे जो दुष्ट काम हैं वो निश्चित रूप से पता लग जाते हैं। तो ये मौत रेलवे ट्रैक पर दिखा दी थी, लेकिन मौत का कारण तो अलग ही था। ये 18 जुलाई 1985 की बात है, जब शिवा की डेथ हुई थी। और उधर सुमित्रा ने अपनी मौत की भविष्यवाणी 19 जुलाई की थी। दोनों मौतों में 20 घंटे का अंतर था और दूरी 80 किलोमीटर। उधर 18 जुलाई को इसकी डेथ हुई है शिवा की, इधर सुमित्रा की डेथ 19 जुलाई को हुई है। 24 घंटे का अंतर रहा है और उसकी जो आत्मा है वो इधर, जब इसकी आत्मा निकल गई तो उसकी आत्मा इसके शरीर में प्रवेश कर गई। अंतर था और दूरी 80 किलोमीटर। शिवा की मौत की तफ्तीश हुई तो पता चला 18 जुलाई को रात के अंधेरे में किसी को उठाकर रेलवे ट्रैक पर ले जाते देखा गया है। इसके बाद ससुराल वालों पर कंप्लेंट किया गया। उसके बाद शिवा के पति और ससुर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सबूत कोई नहीं था।
मौत रेलवे ट्रैक पर दिखाई गई थी। पीए की नौबती नहीं आने दी, क्योंकि उन्होंने फटाफट सियाराम त्रिपाठी के आने से पहले ही डेड बॉडी को का अंतिम संस्कार कर दिया था। तो मौत का सिर्फ ये पता लग रहा था कि किसी बजनी वजह से, जिन लोगों ने देखा उनको पता लग रहा था, लेकिन पुलिस के सामने तो कोई ऐसा प्रूफ ही नहीं था। तो प्रूफ ना होने की वजह से ससुर और पति को जमानत मिल गई थी, केस खत्म नहीं हुआ था। सास ससुर और ननद को भी जमानत मिल गई। ये पूरी कहानी वहाँ बैठे जो लेक्चरर सियाराम त्रिपाठी हैं ये सुना रहे हैं सुमित्रा की ससुराल में। तो अजीब घटना है, 18 जुलाई को शिवा की मौत और 19 जुलाई को सुमित्रा की मौत। सुमित्रा बहुत कम पढ़ी होने के बाद इंग्लिश में लेटर लिख रही थी, जो कि सही से हिंदी भी नहीं लिख पाती थी। पूरी स्थिति अजीबोगरीब थी। अब जो सुमित्रा या शिवा, क्या नाम लें उसको, तो सुमित्रा अथवा शिवा हाथ जोड़कर कहती है कि पापा मैं आपके साथ चलूँगी। पापा ले जाते हैं। सुमित्रा के पति भी भेजने को इच्छुक हो गए। जिसमें अब तक सुमित्रा की आत्मा थी, उसी में कैसे शिवा की आत्मा आ जाती है और वो शिवा बनकर जी रही है। उधर शिवा के जो दोनों बेटे हैं, उधर जो शिवा हुई है जिसको सिर में चोट लगने से और रेलवे ट्रैक पर बॉडी की, उसके 2 बेटे थे। तो 2 बेटे, क्योंकि अब चूंकि सुमित्रा भी शिवा बन गई है और आरोपी हैं ही हैं दोनों, जो शिवा के पति और वो हैं। तो अब ये शिवा किसको पति माने? तो शिवा और शिवा के जो पापा लेक्चरर सियाराम त्रिपाठी हैं, यानी सुमित्रा जो अब शिवा बन चुकी है, उन्होंने विचार किया कि जो जगदीश सिंह हैं, सुमित्रा के जो पति हैं, वो सीधे साधे नेक सज्जन इंसान हैं। बेशक गरीब हैं लेकिन वो अच्छे इंसान हैं। तो ये शिवा, बेशक चाहे वो शिवा की आत्मा है, लेकिन अच्छा और बुरा समझते हुए उसने सोचा कि मैं उस सुमित्रा के बेटे का, यानी हालांकि अगर शरीर को देखा जाए तो वो सुमित्रा ही है, और सुमित्रा का जो बेटा है उस बेटे को भी अपनाया। और जो शिवा के दोनों बेटे हैं वो जो लेक्चरर हैं वो शिवा को दिलवाते हैं, और शिवा उन दोनों बच्चों को उनको अपनाती है, शिवा के बेटों को अपनाती है, जो शिवा और सुमित्रा जो भी है। तो और इधर सुमित्रा का जो बेटा है असली, उस बेटा को भी। तो इस तरीके से शरीर क्या है और उसमें आत्मा क्या है, ये पूरा आप समझ ही गए होंगे। तो इस तरीके से उसकी शादी हो जाती है और वो बहुत प्यार से रहने लगती है, अपने पति, सास ससुर सबकी सेवा करती है। देखिए उस समय कोई सोशल मीडिया का तो दौर ही नहीं था, ना नेटवर्क था, ना कुछ था, ना टीवी थे, कुछ नहीं था इतना। टीवी थे भी तो गिने चुने कोई टीवी थे। पत्रों के समाचार पत्र जो होते हैं, अखबारों में ये खबरें छपी थी, और खबर छपने के उससे भारत के ही वैज्ञानिक नहीं बल्कि अमेरिका की एक टीम, वैज्ञानिकों की एक टीम इस जगह इटावा की उस शरीफपुर गांव भी और दिव्यापुर दोनों जगह उन्होंने कांटेक्ट किया, और तीनों जगह जगदीश सिंह के घर पर भी पूरा वो पड़ताल की, सारी राइटिंग, फोटो, कैसी राइटिंग उसकी शिवा की थी और जो सुमित्रा ने लिखा था वो कैसी राइटिंग थी, उन सारी चीज़ों को जब देखा, चेक किया गया, तो फिर अमेरिका की जो वर्जीनिया यूनिवर्सिटी से
वैज्ञानिक आए थे, उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि दुनिया का इकलौता और शायद पहला ऐसा पुनर्जन्म का केस है जो सच्चा है। सबूतों के बेस पर यह केस ये साबित करता है कि सुमित्रा का पुनर्जन्म शिवा के तौर पर हुआ था। इस पुनर्जन्म पर इकलौता ये केस था जिस पर एक विदेश की यूनिवर्सिटी की भी मोहर लगी कि ये वाकई पुनर्जन्म होता है और ये पुनर्जन्म है और एक अनोखा पुनर्जन्म है। जब कोई मर जाता है, कोई बच्चा पैदा होता है, तो उस नए बच्चे में तो सुना होगा, लेकिन ऐसा पुनर्जन्म नहीं सुना होगा। ये एक बिल्कुल अलग घटना है। तो जिसको प्रूफ भी किया गया। अब 1985 से सब कुछ ठीक चला। उसके बाद, क्योंकि ये घटना 1985 की थी, जुलाई 1985, सब कुछ ठीक चलता रहा। उसके बाद 1998 में सुमित्रा कहें या शिवा कहें उसको, सुमित्रा अथवा शिवा जो भी है, उसकी भी मौत हो गई 1998 में। सुमित्रा या शिवा की मौत के 1-2 साल बाद उनके पति श्री जगदीश सिंह जी की भी मौत हो गई। बच्चे आज भी हैं, परिवार आज भी है, लेकिन यह दुनिया की इकलौती एक सच्ची कहानी बिल्कुल अलग है, सच्ची है, जिसकी पुनर्जन्म की मोहर भी लगी हुई है। अब आप समझ गए होंगे, वाकई आत्मा अजर है, अमर है। तो जय माता दी। ये सत्य घटना आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताना। और काफ़ी समय अंतराल के बाद में मैंने पुनः अपनी कुछ छोटी मोटी प्रस्तुतियाँ देना शुरू की है। ऐसे संग्रह आपके सामने मैं प्रस्तुत करता रहूँगा। ये अगर आपको वीडियो सही लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, जिससे मैं और बाकी का ये जो चैनल मंदिरों का दर्शन कराने के लिए और उस तरीके से, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी सामने हो गई थी कि जिसके कारण उसमें आर्थिक रूप से भी थोड़ा सा तंगी का माहौल आ गया था। इधर पत्नी के हेड इंजरी हो गई, तो कहीं जाना आना और उस तरीके से नहीं हो पा रहा है। लेकिन मैं इस तरह की जो भी हो सकेंगे आपके सामने प्रस्तुत करता रहूँगा। इसी के साथ राम राम जी, जय सीताराम जी।